बारे बारे वर मांगो हरषि देह श्री रंग बार बार वर मांगो हरषि देहो श्री रंग पद सरोजे अन पायिनी भक्ति सदा सत्संग धन्य धन्य सदे गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछ न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सतत स्मरणीय परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में कोटि से नमन। अपने निवास में स्थित संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजन, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सत्संग के माध्यम से बहुत सारी बातों को श्रवण किए हैं। यह महाधिवेशन का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के अंतिम सत्र में अभी हम लोग बैठे हुए हैं। कागभूषण जी गरुड़ जी से बहुत सत्संग किए, लेकिन सत्संग के बाद वो अपना अंतिम निर्णय जो दिए वही अभी के सत्संग में चर्चा हो रहे थे। कागभूषण जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, मिटहि न जीवन के कलेशा। कागभूषण जी कहते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। मतलब चार तरह का ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान, सुनकर भी लोग सीख कर दूसरे को सुनाते हैं। इसके बाद होता है मनन ज्ञान। मनन ज्ञान के बाद होता है निधिध्यासन ज्ञान, और निधिध्यासन के बाद होता है अनुभव ज्ञान। जो ज्ञान सबसे पीछे होता है और उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं।
प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी तरह का संशय नहीं रहता है और विश्वास करने की बात नहीं होती है। जिसको अनुभव ज्ञान हो जाता है वही भक्ति की ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। उपनिषद वाणी में भी हम लोग पढ़ते हैं, असंशयवताम मुक्ति संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्माद् विश्वास मापनुयात्। जब तक हम अनुभव ज्ञान को, परोक्ष ज्ञान को में नहीं पहुँचते हैं, अनुभव को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक अन्य ज्ञान में संशय रहता है। लेकिन जो अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, परोक्ष ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसके पास संशय नहीं रहता है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार के सारे कलेशों से वो रहित हो जाता है। कागभूषण जी कहते, मैं अपनी अनुभव की बात कहता हूँ कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, जीवन का जो क्लेश है उसका निशेष नहीं हो सकता है। अर्थात जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट नहीं सकता है। और इस अनुभव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही भक्ति है और भक्ति के माध्यम से साधक हो या साधिका हो या मोक्षार्थी कहिए, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले होते हैं, वो भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा पर जब पहुंच जाते हैं तब उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और होता है क्या, उनके जीवन का क्लेश समाप्त हो जाता है। संत मत इसी ज्ञान का प्रचार करते हैं। हमारे सद्गुरु महाराज जहाँ जहाँ सत्संग मंदिर पहले का है, मैं बचपन में कई सत्संग मंदिर में गया घूमने के लिए। वहाँ गुरु महाराज यह पद लिखवाए थे दीवाल में कि राका पति खौ रस उयहे तारा गण समुदाय सकल गिरन दबलाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटैन जीवन केर कलेशा। राकापति अर्थात पूर्णिमा के रात्रि में, राकापति कहते हैं चंद्रमा को, पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा को राकापति कहा गया है। कहते हैं 16 कलाओं से पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा उग जाए। तारा गण समुदाय, आकाश में जितने तारे हैं सब टिमटिमाने लगे। इतना ही नहीं, सकल गिरन दबलाई, संसार में जितना पहाड़ है सब में आग लगा दिया जाए, कितना प्रकाश होगा। हमारे आचार्य श्री कहा करते हैं कि शायद उस समय में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होगा, इसलिए बिजली की चर्चा नहीं हुई है। जहाँ तक पावर हाउस है उनके जितने कन सब के बल्ब मरकरी वेपर लगा दिया जाए, कितना प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। इतना प्रकाश होने के बाद भी बिना सूर्य के कोई दिन नहीं कह सकता है। बिनु रवि राति न जाए, बिना सूर्य के रात्रि का गमन नहीं हो सकता है, दिन नहीं हो सकता है। इतना प्रकाश होने के बाद भी रात्रि का समापन नहीं होता है, दिन नहीं होता है कि
जब तक ये सूर्योदय नहीं लेता है। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, ठीक इसी तरह संसार में सब कुछ हो जाए। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने तो कहा, बुद्धि भरी चतुराई भरी अरु सुंदरता जग में छटकी है, नाम बरो धन धाम बरो और कीर्ति जग में प्रगटती है, लौकत द्वार मनुष्य हजार, इंद्र होते कछु नाई घटी है, लेकिन तुलसी राम स्नेह बिना जैसे सुंदर नारी की ना कटी है। अर्थात जीवन की कोई सेवा नहीं, जब तक ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, उस परम प्रभु परमात्मा तक जाने के मार्ग को नहीं अपनाएंगे और चल कर के परम प्रभु परमात्मा में नहीं मिलेंगे, तब तक आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते हैं और जीवन की कोई शोभा नहीं। जिस तरह सब कुछ हो जाए, जिस तरह प्रमाण देते हैं कि जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है, नारी बहुत सुंदरी हो लेकिन उनका नाक कट जाए, उनकी सुंदरता कहाँ चली जाएगी? सुंदरता समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन ईश्वर भक्ति नहीं हो, राम की भक्ति नहीं हो, तो वह जीवन क्लेश से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए क्लेश का निशेष है वो ईश्वर भक्ति में है। वो ईश्वर भक्ति हम कैसे करेंगे, वह युक्ति संत मत बतलाता है। और हमारे गुरु महाराज ने तो सरलता पूर्वक जो परे अनपर जितने हैं सब इनको समझ सकते हैं। गुरु महाराज ने तो कहा, पूष चोरी फूस परत्रिय नशा हिंसा त्याग हो, गुरु टहल सत्संग ध्यान में दिवस निशि अनुराग हो, तरते गए जो अश किए सब राय राना रंक हो, विप्र भंगी अपर परवा करो तड़ी हो न शंको, किसी तरह की शंका नहीं। इस तरह से गुरु महाराज ईश्वर भक्ति के मार्ग को बताए हैं, किए हैं और हम सभी संत मतानुयायी को यह युक्ति प्राप्त हो गई है। यदि इसको हम दृढ़ता के साथ सदाचार का पालन, सुचाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन करते हुए अनवरत रूप से करेंगे, अवश्य जीवन का कलेश का निशेष हो सकता है। यही मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।